अस्सलामुअलैकुम हाजरीन नाजरीन मुजाहिरीन, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट बिलाल यूसुफजई एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकाज़म। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है एक भूत। वो कोई आम भूत नहीं है, वो है महंगाई के भूत। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। सर आपको आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? अरे हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। तुम ये बताओ हमारा फोटो सही आ रहा है? जी बिल्कुल ठीक आ रहा है। हम काला तो नहीं आ रहा हूँ? नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा ब्राइट आ रहे हैं। आप तो ऐसे ब्राइट हैं कि आपने जिंदगियां खराब की हुई है लोगों की। अरे बस आपका मोहब्बत है। आप वो भूत हैं जो दुनिया में किसी भी मुल्क जा सकते थे, पाकिस्तान ही क्यों चुना आपने? अरे पहले तो हम तुमको बताता हूँ, भूत बहुत किस्म का होता है। एक होता है महंगाई का भूत जो हमें, एक और भूत होता है जो तुम है। मैं तो इंसान हूँ। अरे यूथ का भूत। तुम नौजवान है ना? अरे हाँ। तुम यूथ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम पाकिस्तान में शुरू से थोड़ी है। हम इससे पहले अफ्रीका में था। अरे उधर इतनी गुर्बत है। अरे लेकिन हमको उधर एक मसला हो गया। वो क्या? अरे उधर गर्मी बहुत है। अरे हम काला हो गया था। अच्छा। ये के ऊपर वाले के करम से यहाँ पे लोग ऐसा आ गया अरे कि हमारे को यहाँ आने का मौका मिल गया। पता है हमारे को यहाँ का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। अच्छा। हाँ अरे वाजा, बस फिर जब से हुक्मरान आया है हमारे को इधर ब्लैकमेल करके शिप के अंदर बंद करके इधर लाके ऐसा छोड़ा है। अरे हमारा इधर दिल ही लग गया वाजा। मतलब आप खुद नहीं आए, आपको लाया गया है? लाया गया हूँ। आप का जो ये दौर है ये तो मुश्किलात ही फैला रहा है। ये हमारी आवाम के लिए कोई आसानी नहीं आ रही। तो कौन सा ऐसा तरीका किया जाए जिसकी वजह से आपका ये दौर खत्म हो? अरे तुम्हारा आवाम का फिकर किसको है? अरे ये मुल्क जिनका है उनको सिर्फ अपना फिकर है। हाँ या शेख अपना अपना देख अड़े। अच्छा, आपका ये जो बोलने का स्टाइल है ये बड़ा यूनिक है, तो हमें बताना चाहेंगे अपने इस स्टाइल के बारे में कुछ? अरे असल में हम ना जिसके ऊपर भी जाता है, जिसका भी हाथ पकड़ लेता है, हमारे ऊपर उसका जुबान आ जाता है। अरे तुमने पीके देखा है? हाँ वो कैसे उसका हाथ में हाथ रख के उसका जुबान कॉपी करता है। अरे हाँ। हम जब अफ्रीका में था हम वो वाला जबान बोलता था। अच्छा। यो मान जो मान अलो मान ये बोलता था। अरे फिर जब हम इधर आया ना, मकरान के साहिल से आया हम, तो हमारे को यहाँ पे एक वाजा मिल गया। अरे वाजा ने सलाम अलैकुम बोला, हमने वालेकुम सलाम बोला। अरे जबान ट्रांसफर हो गया है। तो वैसे आप और भी जुबानें बोलते हैं या इसी पे आपको सबकत हासिल है? अरे नहीं अरे हमारा एक ही जुबान है, और ये भी इसलिए कि उधर गुर्बत बहुत है। अरे लियारी में बहुत गुर्बत है। हाँ आप ये कहते हैं कि सियासतदान या हुक्मरान आपको यहाँ पर लेकर आए तो उनका बड़ा हाथ है, तो आप अपने इस होने की सारा जो क्रेडिट है ये उनको देते हैं? अरे आज से ज्यादा तुम्हारा हाथ पारी गया, हमारे मुंह से मक्खी उड़ाओ। अरे छोड़ो बैठ जाओ। अरे तुम तो पाकिस्तान का अवाम है ना, जिसने जो बोला उधर ही लग जाता है। अरे हाँ तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, अब करने को ही कुछ नहीं है। अब इस शो पे बैठे हुए हैं, इस शो पे बैठे हुए ही आपकी रूह आई हुई है, आपका भूत आया हुआ है, तो मुश्किलात तो होंगी। अरे हमको इधर आना ही था, तुम्हारे शो का वैल्यू देख के लग रहा है कि गुर्बत का इधर जरूरत है। हाँ गुर्बत का भूत का इधर जरूरत है। जब ये नौबत आ गई कि तेरे जैसा मुंह इधर होस्ट है, तो इधर तो दुनिया की सबसे ज्यादा गुर्बत है। आप जो पाकिस्तान पर हावी हुए हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि किस तरह आपसे अपनी जान छुड़ाएं, या हमें किसी और तरीके से कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी तरह से आपसे जान छुड़ाएं? तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम? अरे हमसे जान छुड़ाने के लिए तुमको अपने हुक्मरानों से जान छुड़ाना पड़ेगा। अरे कोई एक तुम्हारा हुक्मरान ऐसा आ गया ना जिसके अंदर गैरत होए, जिसके अंदर इतनी हिम्मत होए कि वो करप्शन को खत्म कर सके, तुम लोग सही हो जाएगा। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि हम हर चीज का इल्जाम जो है वो हम सियासतदान पे डाल देते हैं। हमारे यहाँ पर पंक्चर वाला अलग करप्शन कर रहा है, हमारे यहाँ पर दूध वाला अलग करप्शन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आपकी दोस्ती सियासतदान से नहीं है, बल्कि इन सारे डिपार्टमेंट से आपकी कुछ ना कुछ दोस्ती है। अरे हमारा दोस्ती यार उस बंदे के साथ है जो दूसरे का भला नहीं सोचता है, सिर्फ अपना पैदा सोचता है। अपना काम पूरा, दूध लेने जावे नूरा। ये मिसाल तो कुछ और नहीं थी? हाँ वो तुम्हारे उधर ऐसी बोली जाती है। अरे तुम्हारे आवाज से ही लग रहा है तुम्हारा इलाका शदीदी कोई तका हुआ इलाका है। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको नजर आ रहा है कुछ? अरे हमको सब नजर आ रहा है। अरे हमको तुम्हारे मुंह पे गुर्बत नजर आ रहा है, और तुम्हारा फेस जो है ना बहुत फेमिलियर फेस है। हाँ तुम्हारा शक्ल जो है ना वो हमारी एक चीज से मिलता भी है, ये वाला अंगूठा, इससे तुम्हारा शक्ल मिलता है।
तो मेरा जो है ना एक ही मोटिव है आपको अपने इस पॉडकास्ट में बुलाने का, वो ये है कि हम आवाम को बता सकें कि आपसे कैसे जान छुड़ाएं। अरे ये तुमने हमारा दिल का आवाज पूछा। अरे हम भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता हूँ। अरे एक ही तरीका है, वो क्या? डॉलर। हाँ, लेकिन ऐसे भीख मांग के मत लाओ यार। तुम्हारा हुक्मरान जाता है कहता है हम भीख मांगने नहीं आए। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम जाओ, नौजवान लोग जाओ, मुल्क से बाहर जाओ, डॉलर भेजो, मुल्क का इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो। अरे हम भी यहाँ से जावे कहीं स्विट्जरलैंड मरी में जिंदगी गुजारे। अरे नहीं, तो जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके कमाएं, हम यहाँ रह के भी बहुत डॉलर्स कमा सकते हैं। अरे यहाँ कमाओ, कोई तरीका निकालो। अरे हैं बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपका शायद कॉल सेंटर में जाना नहीं होता, हाँ, वहां पर जिंदगी सुकून में होती है। अरे कॉल सेंटर में हम गया हूँ। अरे वो उर्दू वाला कॉल सेंटर ना? नहीं, इंग्लिश वाला, यूएस वाला, जो रात को खुलता है दिन में बंद होता है। अरे वो कॉल सेंटर हमने सिर्फ आवाज बंद करके देखे। मुझ जैसा एक मिडिल क्लास बंदा, मेरी एक मोहब्बत है, मैं उस मोहब्बत को पाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चूंकि आप इतने फैले हुए हैं पूरे मुल्क में, मैं अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता सिर्फ इस महंगाई के भूत की वजह से। अरे मसला पता है क्या? तुम्हारा जो मोहब्बत है ना, उसको हासिल करने के लिए तुम्हारे को चाहिए पैसा। अरे बहुत ज्यादा। अरे तुम लोग का आजकल का आशिक क्या करता है? अरे ऐसे ही बैठा है, कहीं सीवीओ पे ले जाता है, लड़की के साथ में बैठ के उसको बोलता है अरे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, अरे हम तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा। अरे ऐसे बातों से बच्चे पैदा होते होते ना, तो बस फिर तुम्हारे पीछे तो 100-200 बच्चा लगा होता। नहीं तो इम्प्रेस करने के लिए तो कुछ बातें करनी पड़ती है ना। अरे तू इम्प्रेस करने के लिए इम्प्रेस मार्केट ले जा। अरे मुके फायर क्यों मार रहा है? जी, तो मुझे एक बात बताएं, ये जो रुकैया है मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, इससे तो थोड़ा दूर रहे ना, ताकि मैं इसको पा सकूं। अरे रुकैया तो अब बंदे बंदे का मोहब्बत हो गया। अरे आजकल तो गुसल खानों में रुकैया के फोन नंबर लिखे हैं। अरे तुमने इतना घसीट दिया उसको। रुकैया तुम तो सुधर जाओ खुदा के वास्ते। आपकी ऐसी क्या खुराक है जिसकी वजह से आप बस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं? अरे हम गरीबों का खून चूसता हूँ। अरे गरीबों का खून चूसते हैं? हाँ ना, खून पे पलता हूँ। अरे हम तभी इतना सेहतमंद हुआ। आपको शर्म नहीं आती है? आप हमारे मुल्क में आके हमारे गरीबों का खून चूसते हैं और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आपको कभी ये सोचते नहीं है कि गरीब मर रहा है? अरे इसमें हमारा क्या मसला? अरे शर्म तो गरीब को आनी चाहिए। अरे गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना तो जुर्म है। अरे तुम लोग अपनी अमीरी के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। जिस बंदे को भी देखो, अरे हालात ठीक नहीं है, अरे हुक्मरान ठीक नहीं है, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे भाई तू खुद तो ठीक हो पहले। अपने ऊपर काम करेगा जब तो तू मुल्क को सुधारेगा ना। मुल्क के लिए तू क्या कर रहा है? अच्छा, आप गरीब के दुश्मन हैं और अमीर के दोस्त हैं, तो अमीरों से क्यों आपने इतनी दूरी इख्तियार की हुई है? अरे अमीर के पास डॉलर है, वक्त का करेंसी है, समझ रहा है? अमीर तुम्हारी तरह टेंशन थोड़ी लेता है। अमीर जो है वो सुकून में जिंदगी गुजारता है। अरे वो हर काम के लिए उसने बंदा रखा हुआ है। अमीर बंदे के पास पैसा आवे, पता है क्या करता है? हाँ। अपने नीचे 4 मुलाजिम रख लेता है। अमीर ऐसे थोड़ी करता। अरे मैं शो बुला रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है, 250 रुपए में आके शो कर जा। पैसा रोकता थोड़ी है वो। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये कहने का मकसद ये है कि जहां डॉलर होंगे वहां आप नहीं होंगे? वहां हम नहीं होगा। तो अभी तक आपका यूएस का कोई वीजा नहीं लगा? अरे नहीं रे, हमारा बड़ा दिल चाहता है। अरे हम मियामी बीच के ऊपर फुल चड्डा पहन के लेटा वो है। अरे लेकिन क्या करे, अरे वहां पे गुर्बत जाने ही नहीं दे रहा है वो। किसी भी अच्छे मुल्क में नहीं जाने दे रहा है। अरे हालांकि देखने में कपड़े भी नहीं है जिस्म पे, लेकिन पेट भरे बैठे। यहाँ कपड़े भी पूरे, पेट खाली है। बहुत गहरी बात कर दी आपने। इसी में डूब के मर जा। अरे तू जी, क्या इरादा है, कब तक रहना है आपको पाकिस्तान में? अरे इरादा तो हमारा तो दिल करता हम कल चला जावे। अरे कौन देखे ऐसे थके हुए मुंह, ये क्या फुंतरू लगाया बाड़े? जी, ये हमारे माइक हैं, ये डॉलर से ही आए हैं। ये कैसा माइक है? जी, हम तो सही आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं आ रहा कुतुब मीनार पे ऐनक टांगा हुआ? नहीं, आप जो है ना बिल्कुल ठीक। हम सही आना चाहिए। अरे हम आजकल कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, हमारा कहीं यूके वोके का वीजा लग जाए, अरे शेंग कंट्री का वीजा लग जाए, हम जावे यार उधर। जी, नहीं, हमारे इस पॉडकास्ट की बड़ी व्यूअरशिप है। कुल मिला के 3 बंदे देखते हैं इसको, उसमें एक तो तुम होएगा। जी, और बाकी एक प्रोड्यूसर है। एक प्रोड्यूसर, हाँ, और एक वो एडिटर, एक जिसकी मजबूरी है। अरे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदे को, हर इंसान को, हर चीज को कोई ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये हम हर
पॉडकास्ट के एपिसोड में पूछते हैं। आपको भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा तो वो जरा बताएं। अरे वाजा, आज तुमने हमारा दिल का तार चीर दिया। अरे बड़ा दुख होता है अरे जब हम देखता हूँ बच्चा भूख से रोता है। अरे औरतें अपना जिस्म बेचती है रोटी के लिए। हाँ, बड़ा दुख होता है जब देखता हूँ नौजवान लोग बेचारे चोरियां कर रहे, डकैतियां कर रहे, हाँ, अपना घर चलाने के लिए। बहुत दुख होता है। अरे वाजा, हमसे नहीं देखा जाता है। हम रिमोट उठाता है, टीवी बंद कर देते। अरे मतलब कोई हल निकालें, कोई सोल्यूशन की बात करें। ये क्या मतलब, आपने तो मुश्किल से अपना मुंह ही फेर दिया। अरे हल हम थोड़ी निकालेगा, हल किसान निकालेगा जिसका काम है हल चलाने का। तुम्हारे हुक्मरान का काम है अपना खेती बाड़ी के ऊपर पैसा लगाने का। हम थोड़ी हल निकालूंगा। अरे नहीं तो जो हमारे पड़ोस मुल्क है इंडिया, वो भी तो करीब करीब ही है, वहां क्यों नहीं जाते आप? अरे वहाँ हमारे चेले काम कर रहे हैं। लेकिन आपके चेले बहुत स्लो काम कर रहे हैं। आपका सारा काम जो एक्टिव है वो तो पाकिस्तान में। उनको बोले ना जरा इंडिया में थोड़ा तेज काम करें। अरे बहुत काम कर रही है, लोगों के कपड़े उतरवा दिए। अरे तुमने वो उर्फी जावेद को नहीं देखा है? हाँ, ये बात तो इतना गरीब कर दिया। अरे बोरियां पहन के घूम रही है बेचारी। बिल्कुल। इसके अलावा कोई ऐसा मुल्क जहां आप जाने के ख्वाहिशमंद है? अरे इसके अलावा हम बोला ना, अरे हम तो उन मुल्कों में जाने का ख्वाहिशमंद है जिधर बड़ी दौलत है। हाँ, जिधर बड़ी अयाशियां है, जिधर सुकून है। हमारा दिल चाहता है हम उधर जावे, लेकिन उधर प्लेनिंग बड़ा अच्छा है। हाँ, उनके यहाँ वो तो गरीब को रहने ही नहीं देते गरीब ना। हमारे इधर तो जिसके पास 4 पैसे होते हैं, हमारा हुक्मरान कहता है उस पे भी टैक्स लगा देगा। हाँ, अभी वो सुना है इधर जिसका बंदे का सोलर है, जिसके पास जो अपना बिजली खुद पैदा कर रहा है, अरे उससे भी टैक्स ले रहा है। बताओ। नहीं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये गरीब आवाम है, हम किसी तरह उनको बाहर भेजें, यहाँ पे सिर्फ अमीर रह जाएं। अरे ऐसा करो, इन सबको चांद पे भेज दो। हाँ, चांद पे? हाँ, इनको चांद पे भेज के पीछे कोई नया चांद चढ़ा लो। जी, चांद से बात चल रही है मेरी, रुकैया नाम है। अब उस चांद पे तो सारे ही चढ़े हुए। ये हमारे साथ मौजूद हैं महंगाई का भूत। अब भूत है तो जाहिर सी बात है चढ़ने चढ़ाने की बातें तो चलती रहेंगी। अरे हम चढ़ जाता है। अरे अब अभी तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाऊंगा जब ये शो वाला तुम्हारा ये कपड़ा उतारेगा भाड़े का ना, बनियान में रह जाएगा तुम, हम चढ़ेगा। जी। तुम्हारे जैसा बंदा पता है क्या है, लिपट मांगता है, बोलता है यार मेरे को आगे तक छोड़ दो, बाइक हम चला लेगा। ये है हमारे साथ महंगाई के भूत। इनका तो कोई जाने वाने का प्लान है नहीं। ये तो पाकिस्तान में बस गए हैं, तो ऐसे बसे हैं कि जब तक हुक्मरान रहेंगे ये यहीं पर रहेंगे। तो ये यहाँ एंजॉय करते रहें, हम चलते हैं। ठीक है भाई, हमें इजाजत दें। अरे तू किधर जा रहा है? अरे बाहर तेरे को कौन मुंह लगाएगा? अरे तेरे को घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता है? वो तो ठीक है, लेकिन मेरा और महंगाई का एक कमरे में गुजारा हो नहीं सकता। अरे तेरा और पठान का तो हो सकता है ना। अरे लेकिन आप तो पठान नहीं, आप तो वाजा हैं। तुम हमारे साथ डील बना लो, हम चढ़ जाएंगे। इससे पहले कि ये महंगाई का भूत मुझ पे चढ़े, मैं निकलता हूँ। अरसलान भाई देख लीजिएगा यार इसको जरा, शो ही ना बंद करवा दे ये महंगाई का भूत। अरे अभी हम आ गया वही शो में, तो ये भी बंद ही होएगा। अरे महंगाई का भूत जिधर जाता है उधर पसीने छूट जाते हैं।